तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये तो दरअसल हो गया था थोड़ा सा रॉन्ग, यानी मिस्टेक हो गया था। तो इसको क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो क्या है मेरा 2 नंबर 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। ठीक है, जब ऐसा रहेगा तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास एक मेथड सीख चुके हैं, यानी प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब डिपेंड करता है कि हम लोग आसानी से हल करें चाहे कोई मेथड से। लुप्तीकरण ज़्यादा बेहतर होता है, जो कि हम सिखाते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी अच्छा है, लेकिन लुप्तीकरण ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादातर हम लोग सॉल्व करेंगे लुप्तीकरण विधि से। अब क्या करते हैं, ये जो समीकरण 2 है उसको पहले तो छोटा करते हैं। समीकरण 2 से छोटा क्या करते हैं, देखिए 2 कॉमन निकलेगा तो 2 निकाल के पहले कट करते हैं, तो बचेगा क्या x, यानी 1x - 2y = -24। x - 2y = -24/2 होगा। देखिए इधर है मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 12 आ जाएगा। x - 2y = -12, यानी इक्वेशन 3। अब कर ली। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 3 से, क्योंकि ये छोटा हो गया ना, अब सॉल्व करने में मज़ा आएगा। एक क्या है, 2x + 3y = 11, x - 2y = 12। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है 1 और 3, अब इसको कोई ऐसा काम करना है कि मतलब एक कट जाए दूसरा नहीं कटे, तभी तो मान निकलेगा। आप क्या करते हैं, नहीं तो एक प्रतिस्थापन विधि हम अब तक जो बता चुके हैं वो पढ़ाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप जानते हो अच्छे से कर पाओगे। कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कि ये विधि से नहीं सॉल्व करना है। तो हम करते हैं समीकरण 3 से। ये लाइन को इग्नोर करिएगा। समीकरण 3 से तो x - 2y = -12, x = -12 + 2y, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब इसका मान, अब लिखते हैं x का मान समीकरण इसमें रखते हैं। इससे ही हम ये निकाले हैं ना, यानी समीकरण 3 से, इसमें नहीं रखेंगे, पहला वाला में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नहीं बल्कि समीकरण 1 में रखता हूँ। 2 तो भारी दिख रहा है, बहुत खतरनाक टाइप का। 2x + 3y = 11, तो 2 इंटू क्या है -12 + 2y, यानी x के बदले ये पूरा मान उठा के रख दिए। फिर यहाँ क्या है प्लस, तो प्लस लिखिए 3y = 11। समझ में आ रहा है। अब क्या करते हैं, इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 दूना 24 + 2 दूना 4y + 3y = 11। अब क्या करेंगे, ये 4 और 3 को जोड़ देंगे, 7y - 24 = 11। तो 7y = क्या हो जाएगा, 11 पहले से है, ये माइनस है, उधर जाके प्लस 24 हो जाएगा। तो 7y बराबर लिखेंगे 4 1 5 2 1 3, यानी 7 5 35। अच्छा, आप ही अंदाज़ा लगाओ कि 24 में जब 11 जोड़ेंगे 35 हो जाएगा। सही में 24 36 5 35, हाँ यार सही कहा। तो क्या करेंगे, y = 35/7, यानी ये 5 निकल जाएगा y का मान। तो आप तो आसानी से कर सकते हैं, आप लिख लीजिएगा, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, y का मान आप रख देते हैं समीकरण
आप लिख लीजिएगा y का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो क्या है x इक्वल टू -12 प्लस 2y, तो -12 प्लस 2 गुना 5, तो -12 प्लस 10 यानी -2 आ जाएगा। तो यानी x का मान -2 निकल गया, यानी x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं अगला, इसको नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं में रैखिक समीकरण बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन में लिखना है द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दिया गया प्रॉब्लम में फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंग्लिश में क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा आप इसका इक्वेशन भी बनाना है, इसको हल भी करना है। ठीक है, तो ये कहता क्या है, कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इच इतना। दो नंबर मान लीजिए, माना कि दिखाई पड़ रहा है ना, तो लिखिए यानी 3 नंबर का एक नंबर, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी क्या बराबर y, ये चीज़ मान लिया हम लोग। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, पहला और दूसरा संख्या का डिफरेंस है 26। इक्वेशन 1 हम लोग बना लिए है कि नहीं। तो दो संख्याओं का अंतर इतना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लीजिए, तथा दिख रहा है ना x जो है y से 3 गुना है। तो ये जब इधर आएगा प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये नहीं, इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग रेडी हो गए, यानी सक्षम हुए कि मेरा इक्वेशन रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चाहे तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते थे, इसको यहाँ एक इक्वेशन हम लोग बना लिए, वो भी बनाने का आता था। अब क्या करेंगे, x का मान, क्योंकि इसका हमको ज़रूरत है, इसका ज़रूरत नहीं है, इसको इसलिए करें क्योंकि वहाँ इक्वेशन भी बनाने बोलता था। तो इसका जवाब मिल गया। अब जवाब देते हैं, इसका मान x का मान समीकरण किससे निकाले हैं, यानी इन्हीं से ना वो आया है x इक्वल टू इतना, यानी इसको फिर इधर करें, यानी समीकरण 2 से ही काम हुआ है, 2 में नहीं रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 26 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, x के बदले 3y लिख सकते हैं, ये x साहब के बदले 3y लिख देते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 26। तो बचेगा क्या, 3y में से 1 y गया, 2y इक्वल टू 26, तो y इक्वल टू 26/2 यानी 13 आ गया। y का मान हम लोग 13 निकाल लिए। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, x माइनस 2y 3y इक्वल टू 0। x तो हमको निकालना है, x का मान नहीं पता है, y का लेकिन मालूम है, तो 13 है, 3 गुना 13 इक्वल टू 0। x माइनस 13 था 39 होगा, इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू आपका क्या होगा 39। ये मान आ गया, यानी x y यही पूछ रहा था, x इक्वल टू 39 और y इक्वल टू है कि नहीं 13, यानी इससे 3 गुना है, यही मान पूछ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।